शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार। ये मुल्क फ़ना के रहने वालों, देखो इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के आली वक़ार जलवागर हैं। बहुत से जब अलवतन के शहीद हैं जिन्होंने अपने मुल्क के नाम पर मैदान जंग में जाकर खूनी खलाअत पहुँचे। अक्सर मुसन्निफ़ और शायर हैं जिन्हें उसे हातिफ़ गैबी का खिताब ज़ेबा है, जिसके अल्हाम से वो मतालिब गैबी अदा कर रहे हैं और बेअयबी से ज़िंदगी बसर कर गए। ऐसे ज़ेरक और दाना भी हैं जो बज़्म तहक़ीक़ के सदर और अपने ओहदे के बाइस फ़ख्र रहे। बहुत से नेक बख्त नेकी के रास्ते बताते रहें जिससे मुल्क फ़नाए बका की इमारत बनाते रहे। बक़ाए दवाम दो तरह के हैं। बक़ाए दवाम दो तरह के हैं। एक तो वही जिस तरह रूह फिल हकीकत के बाद मरने को रह जाएगी, उसके लिए फ़ना नहीं। दूसरे वो आलिम यादगार की बका जिसकी बदौलत लोग नाम के उम्र जीते हैं और शोहरत दवाम के उम्र पाते हैं। हक़ ये है कि अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े काम जिन के हुए, या तो सवाब आखिरत के लिए या दुनिया की नामवरी और शोहरत के लिए हुए, लेकिन मैं इस दरबार में उन्हें लोगों को लाऊंगा जिन्होंने अपनी मोहब्बत हाय अर्क फशा का सिला और आज़्म हाय की आज़िमा का सवाब फ़कत दुनिया की शोहरत और नामवारी को समझा। इस वास्ते जो लोग दीन की बानी और मज़हब के रहनुमा थे, उसके नाम की शोहरत की फ़ुर्सत से निकाल डालता हूँ। मगर बड़ा फ़ख्र ये है कि जिन लोगों का ज़िक्र करता हूँ उनका हक़ तलफ़ी न हो जाए, क्योंकि जिन बेचारों ने सारी जान फ़शानी और उम्र भर की मेहनतों का अजर नक़्त नाम को समझा, उनके हिस्से में किसी तरह का नुकसान डालना सुख्त सितम है। इस लिहाज से मुझे तमाम मुसन्निफ़ीन और मुअर्रिख़ीन से मदद मांगनी पड़ी। चुनांच अक्सरों को निहायत एहसासमंद हो, उन्होंने ऐसे लोगों की एक फ़ुर्सत बनाकर इनायत की और मुझे भी कुल दोपहर से शाम तक उसी के मुकाबले में गुज़री। नामवारने मौसूफ़ के हालात ऐसे दिल पर छाए हुए थे कि उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। मैं उस आलम में एक ख्वाब देखता रहा, चूँकि बयान उसका लुत्फ़ से खाली नहीं, इसलिए अर्ज़ करता हूँ। ख्वाब में देखता हूँ गोया मैं हवा खाने चलता हूँ। चलते चलते एक मैदान वसी अनफ़ज़ा में जा निकलता हूँ, जिसके वसअत और दिल अफ़ज़ाई मैदान ख़याल से भी ज़्यादा हैं। देखता हूँ कि मैदान मज़कूर में इस कदर कसरत से लोग जमा हैं कि ना उन्हें महासिब फ़ख्र शुमार कर सकता है, ना क़ल्म तहरीर फ़ुर्सत से तैयार कर सकता है। जो लोग इसमें जमा हैं वो गर्ज़मंद लोग हैं, अपनी अपनी कामयाबी की तदबीरों में लगे हुए हैं। वहाँ एक पहाड़ है जिनकी चोटी गोशे शहाब की सरगोशियाँ कर रही है। पहलू इसके जिस तरह से देखो, ऐसे उसे सर फोड़ कर सीना तोड़ें कि किसी मखलूक के पानों नहीं जमते थे। हाँ, हज़रतुल इंसान के नाख़ून तदबीर के कुछ काम कर जाएं तो कर जाएं। मेरे दोस्तों, इस रास्ता के दुश्वारियाँ को सर फोड़ और सीना तोड़ पहाड़ों का तशबीह देकर हम खुश होते हैं, मगर
नामुसन्निफ़ी है। पत्थर की छाती और लोहे का कलेजा कर ले तो उन बलाओं को झेले जिन पर वो मुसीबतें गुजरी, वही जाने। यकाएक किला को एक शहंशाही की सी आवाज़ आनी शुरू हुई। ये दालकश आवाज़ सबको बेइख्तियार अपने तरफ खींचती थी। इसी तरह के दिल में जान और जान में ज़िंदा दिली पैदा होती थी, बल्कि ख़याल को वसअत के साथ ऐसी रफ़अत देती थी जिससे इंसान मर्तबा इंसानियत से भी बढ़कर कदम मारने लगता था। लेकिन ये अजीब बात थी कि इतने अम्बोह कसीर में थोड़े ही अख़शास थे जिनके कान उसको सुनने के काबिलियत या उनके नग़मों का मज़ाक रखते थे। एक बात के देखने से मुझे निहायत ताज्जुब हुआ। वो ताज्जुब फ़ौरन जाता भी रहा। यानी दूसरी तरफ वो जो नज़र जा पड़ी तो देखता हूँ कि कुछ खूबसूरत औरतें हैं। बहुत से लोग उनकी तमाशाए जमाल में महू हो रहे हैं। ये औरतें परियों का लिबास पहने हैं, मगर ये भी वही चर्चा सुना के दर हकीकत ना वो परियां हैं ना परिजाद औरतें हैं। कोई उनकी गफलत, कोई अय्याशी है, कोई खुद पसंदी, कोई बेपरवाही है। जब कोई हिम्मत वाला तरक्की के रास्ते में सफ़र करता है तो ज़रूर मिलती है। उन्हीं में फंसकर अहले तरक्की अपने मकासद से महरूम रह जाते हैं। उन पर दरख्तों के चंद झुंड साया किए थे। रंग बिरंग के फूल खिले थे। गोनागों मेवे झूम रहे थे। तरह तरह के जानवर बोल रहे थे। नीचे कुदरती नहरें, ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वही वो दानिश फ़रेब परियां पत्थरों के सुलों पर पानी में पाँव लटकाए बैठी थी और आपस में छींटे लड़ रही थी। मगर ऐसे उलझावे बुलंदी को इधर ही उधर थे। ये भी साफ मालूम होता था कि जो लोग इन जाली परियों की तरफ माइल हैं, वो अगरचे अक़वाम मुख्तलिफ़ा ओहदा हाय मुतफ़र्रक़ा उम्र हाय का अवता रखते हैं, मगर वही हैं जो हौसला के छोटे, हिम्मत के हटिए और तबीयत के पुस्त है। दूसरी तरफ देखा जो बुलंद हौसला, साहब हिम्मत, आली तबीयत थे, वह उनसे अलग हो गए और गोल के गोल शहनाई की आज़ाद की तरफ बुलंदी को पर मुतवज्जा हुए। जिस कदर ये लोग आगे बढ़ते थे, उसी कदर वो आवाज़ कानों पर खुश आइंद मालूम होती थी। मुझे ऐसे मालूम हुआ कि बहुत से चेदा आवर बुरगज़ीद अख़शास और उस इरादा से आगे बढ़े कि बुलंदी को पर चढ़ जाएं और जिस तरह हो सके पास जाकर इस नगमा आसमानी की क़ुव्वत और रूहानी हासिल करे। चुनांचे जब सब लोग कुछ चीज़ें अपने साथ लेने लगे तो मालूम होता था कि गोया आगे का रास्ता का सामान ले रहे हैं। सामान का हर एक अलग था। किसी से एक हाथ में शमशेर बरहना इल्म थी, एक हाथ में निशान था, किसी के हाथ में कागज़ों का अज्जा थी, किसी के बगल में एक कंपास थी, कोई पेंसिले था, कोई जहाज़ी कुतुबनमा और दूरबीन संभाले था।
बाजों के सर पर ताज शाही धरा था। बाजों के तन पर लिबास जंगी आरसा थी। गर्ज इल्म रियाजी और जर तकील का कोई आलना था जो उस वक्त काम में ना आ रहा हो। इस आलम में देखता हूँ कि एक फरिश्ता रहमत मेरे दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है और मुझे भी उस बुलंदी की शाही देख कर कहता है, ये सरगर्मी और गर्मजोशी तुम्हारी हिम्मत निहायत पसंद है। उसने भी ये सलाह दी कि एक नकाब मुँह पर डाल लो। मैंने बेतामुल तामील की। बाद उसके गर्दा मज़कूर फ़िरका में मुनक़सम हो गया। कोहे मज़कूर परस्तों का कुछ शुमार न था। सब ने एक एक राह पकड़ ली। चुनांच कुछ लोगों को देखा कि छोटी छोटी घाटियों में हो लिए। थोड़ी ही दूर चढ़े थे कि उनका रास्ता ख़त्म हुआ और वो थम गए और मुझे मालूम हुआ कि उन पस्त हिम्मतों ने सनअतगरी और दुरुस्तकारी की राह ली थी। रुपया के भूखे थे और जिल्द मेहनत का सिला चाहते थे। उन लोगों का पीछा था जिन्होंने दिलावरों और जानवर और जाबाजों की गर्दा को पीछे छोड़ा था। ख्याल किया था कि चढ़ाई के रास्ते हमने पा लिए, मगर वो रास्ते ऐसे बीच दरपेच और दरहम बरहम मालूम होते कि थोड़ा ही आगे बढ़कर उसके हर फेर में सरगर्दान हो गए। हर चंद अब बराबर कदम मारे जाते थे, मगर जब देखता तो बहुत कम आगे बढ़ते थे। मेरे फरिश्ता रहमत ने हिदायत की कि वो वही लोग हैं जहां अक्ल सादिक और अज़म का मल काम देता है। वहाँ चाहते हैं कि फ़कत चालाकी से काम कर जाएं। बाज़े ऐसे भी थे कि बहुत आगे बढ़ गए थे, मगर एक ही कदम ऐसा भी मौका पड़ता था कि जितना घंटों में पढ़े थे उतना दम भर में नीचे उन पर पड़े। बल्कि बाज़े ऐसे हो गए कि फिर चढ़ने के काबिल ही ना रहा। उससे वो लोग मुराद हैं जो दरगुज़ार की तरक्कियाँ करके चले जाते हैं, मगर कोई ऐसी हरकत नाशाइस्ता करे कि दफ़अतन गिर पड़े। आइंदा के लिए बिल्कुल उसकी इलाका टूट जाता था। हम इतने अरसा में बहुत ऊंचे चढ़ गए और मालूम हुआ कि जो छोटे बड़े रास्ते पहाड़ के नीचे चले जाते थे, ऊपर आकर दो शाहराहों में मिलते थे। चुनांच वहाँ आकर तमाम साहिब हिम्मत दो गर्द हों मैं मुनकसम हो गए। उन दोनों शाहराहों में ज़रा आगे बढ़कर एक बहुत डरावनी सूरत हैबसनाक मूरत खड़ा था कि आगे जाने से रोकता था। उसमें एक बात के हाथ में एक दरख्त खारदार का टहना था। भूत का नाम देव हलाक था और कांटे दही तरक्की के मुआनेक और मौत के बहाने थे।
جو جو عدلو اور لازمروں کو رائے ترقی میں پیش آتے تھے، چنانچہ جو سامنے آتا تھا ٹہنے کی مار منہ پر کھاتا تھا۔ دیو کی شکل ایسی خونخوار تھی کہ گویا موت کے سامنے کھڑی ہے۔ ان کانٹوں کے مارے گول گول اہل ہمت بھاگ بھاگ کر پیچھے ہٹتے تھے اور ڈر ڈر کر چلاتے تھے، ہے موت، ہے موت! دوسرے راستے پر جو بھوت تھا ان کا نام حسد تھا۔ پہلے بھوت کی طرح کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن ڈراؤنی آواز اور بھونڈی صورت اور مکروہ و معیوب کلمے جو اس کی زبان سے نکلتے تھے، اس لیے اس کا منہ پر ایسا برا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس کے سامنے ایک کیچڑ کا حوض بھرا تھا، برابر چھینٹیں اڑا جاتا تھا، ہر ایک سفید پوش کے کپڑے خراب کرتا تھا۔ جب یہ حال دیکھا تو اکثر اشخاص ہم میں سے بیدل ہو کر رہ گئے، بعضے اپنے یہاں تک آنے پر کمال نادم ہوئے۔ میرا یہ حال تھا کہ یہ خطرناک حالتیں دیکھ کر دل ہراساں ہوا جاتا تھا اور قدم آگے نہ اٹھتا تھا۔ اتنے میں اس کی شہنائی کی آواز اور تیزی کے ساتھ کان میں آئی، بجھے ہوئے ارادے پھر چمک اٹھے۔ جس قدر کے دل زندہ ہوئے تھے اس قدر خوف کا ہراس خاک ہو کر اڑتے گئے۔ چنانچہ بہت سے جاںباز جو شمشیریں علم کیے ہوئے تھے، اس کرکٹ دمک سے قدم مارتے آگے بڑھے، گویا حریف سے میدان جنگ مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ جہاں دیو کھڑا تھا اس داہنہ سے نکل گئے اور وہ موت کے دانت نکالے دیکھتا رہ گیا۔ جو لوگ سنجیدہ مزاج طبیعت کے دھیمے تھے، اسے رستے پر پڑے جدھر حسد کا بھوت کھڑا تھا، مگر اس آواز کا شوق نے انہیں بھی ایسا مست کیا کہ گالیاں کھاتے کیچڑ میں نہاتے مر پچ کر یہ ان کا حد نکل گئے۔ چنانچہ جو کچھ رستے میں صعوبتیں اور خرابیاں تھیں وہ بھی ان بھوتوں ہی تک تھیں۔ آگے دیکھا تو ان کے دست رست باہر ہیں اور راستہ بھی صاف اور ہموار، بلکہ ایسا خوشنما مسافر جلد آگے بڑھتے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اس میدان روح افزا میں پہنچتے ہی ایسا جاں بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے زندگانی کا قوت دوامی حاصل ہوتی تھی۔ تمام میدان جو نظر کے درپیش دکھائی دیتا تھا، اس کا رنگ کبھی نوسحر تھا، کبھی شام و شفق، جس سے قوس قزح کے رنگ میں بھی شہرت عام، اور کبھی بقائے دوام کی حریف عیاں تھی۔ یہ نور سرور کے عالم دل کو اس طرح تسلی اور تشفی دیتا تھا، خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے اور یہ مجمع عام میں اپنا دامن اور دلی آرام پر چلا جاتا تھا، پھیلتا تھا۔
جس کا سرور لوگوں کے چہروں پر پھولوں کی شادابی ہو کر آیا تھی۔ ماں گیاہاں ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا۔ اس کے چار طرف سے پھاٹک تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو پھولوں کے تختہ میں ایک بڑی حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہیں، اور وہیں شہنائی بجا رہی ہے، جس کی میٹھے میٹھے سروں میں اس مستاقوں کی انبواء کو یہاں تک کھینچتا تھا۔ پری اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، اور سروں میں اب ایسی صدائیں آتی تھیں کہ گویا آنے والوں کی آفرین و دباباش دیتی تھی، اور کہتی تھی خیر مقدم، خیر مقدم، خوش آمدید، صفائے آمدید۔ اس آواز سے خدائی لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا۔ چنانچہ مورخوں کا وہ گروہ ایک دروازہ پر استاد ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مرادز ایوان جلوس داخل کرے۔ یکایک وہ شہنائی جس سے کبھی شوق انگیز و جوش خیز اور کبھی جنگی بازوؤں سے سر نکلتے تھے، اب اس سے ظفر یابی اور مبارک بادی کی صدائیں آنے لگیں۔ تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے۔ جو شخص یہ سب سے آگے بڑھا، معلوم ہوا کہ کوئی راجوں کا راجا مہاراجا ہے۔ چاند کی روشنی چہرے کی گرد ہالہ کیے ہے، سر پر سورج کی کرن کا تاج ہے۔ ان کے استقبال کو دیکھ کر لنکا کا کوٹ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اسی کا حقداری جنگل اور پہاڑوں کی حیوانوں کی جاں نثار میں حاضر کرتی۔ تمام دیوی دیوتا دامنوں میں سایہ لے کر آتے ہیں۔ فرقہ کے علماء اور مورخ اسے دیکھتے ہی شاہانہ طور سے لینے کو بڑھتے ہیں، اور بھی متانت اور انکسار کے ساتھ سب سے پیش آیا، مگر ایک شخص کہن سالہ، رنگت کا کالا، ایک پوتھی بغل میں لیے ہندوؤں کا گول سے نکلا، اور دربار آواز بلند چلایا، آنکھوں والو کچھ خیر ہے، دیکھو، ترتیب کا سلسلہ برہم نہ کرو، اور نارنکا کے نور کو اجسام خاک میں نہ ملاؤ۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اپنی پوتھی نرنگ گزارنی۔ اس نے نذر قبول کی اور نہایت خوشی سے اس کے لینے کو ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ میں فقط سورج کی کرن تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کوئی کچھ سمجھا۔ اس وقت ایک بیمان یعنی تختے ہوا دار آیا، اس پر سوار ہو کر آسمان کو اڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رام چندر جی ہیں، اور یہ والمیک ہے، جس نے زمائن نظری۔ سب لوگ ابھی والمیک کی ہدایت کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور آمد ہوئی۔ دیکھا کہ ایک تخت طلسمات کو
तब 20 परियां तब 20 परियां उड़ाए ले आती है। उस पर एक और राजा बैठा था मगर निहायत दरीना साल उसे फ़िरका के उलमा और मुहर्रिख लेने को निकले, मगर पंडित और महाराजन लोग बहुत बेकरारी से दौड़े। मालूम हुआ कि राजा तो महाराजा मगर माजीद थे, महाराजा बकर माजीद थे। तख्त सिंहासन बनतीसी परिया इतनी बात कहकर हवा हो गई। जब तक सूरज का सोना और चांद की चांदनी चमकती, ना आपका सीना हटेगा, ना सिक्का मिटेगा। ब्राह्मणों और पंडितों में तस्दीक की और उन्हें ले जाकर एक मुसन्नद पर बैठा दिया। एक राजा के आने पर लोगों में कुछ कैल वकाल हुई, क्योंकि वो चाहता था कि अपने 2 मुसाहबों को भी साथ ले जाए। और अराकीन दरबार कहते थे कि यहाँ तमक और गोरकाज नहीं। इतने में वही 32 परियां आई चुनांच उनकी सिफारिश से उसे भी ले गई। जिस वक्त राजा ने मुसन्नद पर कदम रखा तो एक पंडित आया, दोनों हाथ उठाकर शेर बात कही और बकाए दवाम का ताज सर पर रख दिया। चुनांच जिसमें हीरे और पंते का नवादे सितारों पर आंख मार रहे थे। मालूम हुआ कि वो राजा भोज थे और 32 परियों का झुरमुट वही किताब सिंहासन बत्तीसी थी, जो उनकी आहद में तसनीफ हुई। और जिसने ताज पर सर रखा वो कालिदास शायर था, जिसने उसके आहद में 9 किताबें लिखकर फज़ाहत व बलागत को ज़िंदगी जावेद बख्शी है। इस तरफ तो बराबर यही कारोबार जारी थी। इतने में मालूम हुआ कि दूसरे दरवाज़े से भी दाखिला शुरू हुआ। उसकी तरफ मुतवज्जह देखता हूँ कि कमरा भी फर्श व फरोश, झाड़, कानूस और बकिया नूर बना हुआ है। एक जवान पेल पेकर हाथ में गुजर गाहों सर नशा सजाअत और मसात झामता चला आता है। जहाँ कदम रखता है टखनों तक ज़मीन में डूब जाता है। गर्द उसके शायान की कीनाई और पहलवाने ईरानी मौजूद हैं। दरफशे का वियानी का साया बेजवाल में ले आते हैं और हस्बे कौम और हस्बे वतन उसकी दाएं बाएं फूल पर बरसाते हैं। उसकी निगाहों से शजाअत का खून टपकता था और सर पर कलआ शेर का खुद फौलादी धरा था। मुअर्रिख और शोरा उसके इंतज़ार हैं।
दरवाजे पर खड़े थे। सब ने उसे बख्शम ताज़ीम देखा। उनमें एक पर मर्द देराना साल का चेहरा से मायूसी और नाकामी का आसार आशकार थी, और वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और एक कुर्सी पर बैठाया, जिसके बजाय पाँवों के चार शेर कंधों पर उठाए खड़े थे। फिर पाँव पे 4 शेर कंधों पर उठाए हुए थे। फिर पैर मर्द ने अहले मजलिस की तरफ मुतवज्जा होकर चंद अशार निहायत ज़ोर व शोर से पढ़े नहीं, बल्कि उनके कारनामों की तस्वीर व सफ़ा हस्ती पर ऐसे रंग से खींची कि जो क़यामत तक रहेगी। बहादुर पहलवान ने उठकर उसका शुक्रिया अदा किया और गुले फिरदौस का एक तुर्रा उसके सर पर आवेज़ां करके दुआ की, इलाही ये भी क़यामत तक शगुफ्ता व शादाब रहे। तमाम अहले आलफिर ने आमीन कही। मालूम हुआ कि वह बहादुर ईरान का हामी शेर सियातानी रस्म पहलवान है, और कहीं साल मायूसी फिरदौसी जो शाहनामाए लिख कर उसके इनाम से महरूम रहा। बाद उसके एक जवान आगे बढ़ा और जिसका हुस्न शाबाब नौखैर और दिल बहादुरी और शजाअत पर लबरेज थी। सरताज ताजशाही था, मगर उससे ईरानी पहलो चुराती थी। साथ उसके हिकमत नूरानी चत्र लगाते थे, मगर सब उसको देखकर ऐसा माहूँ हुए कि किसी ने जवाब ना दिया। बहुत से मुअर्रिख और मुहक्किक उसे लेने को बढ़े, मगर सब नावाक़फ़ थे और वो इस तख्त की तरफ ले चले जो कहानियों और अफसानों के नामवारों के लिए तैयार हुआ था। चुनांचे एक शख्स जिसका वज़ा और लिबास सबसे आलाहिदा था, एक अंबिया को चीर कर निकाला। वो कोई यूनानी मुअर्रिख था। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठा दिया।